नमस्कार। आज की 50 महत्वपूर्ण खबरें। शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री। कहा, मेरे संपर्क में आए लोग टेस्ट कराएं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई। इसमें विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा होगी। कांग्रेस का जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन जारी। कानपुर किडनैपिंग से यूपी पुलिस ने लिया सबक। गोंडा में अगवा कारोबारी के 6 साल के बेटे को 17 घंटे में छुड़ाया। 6 आरोपी गिरफ्तार। 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कोरोना काल के नियम और तोड़ने की सजा। लॉकडाउन तोड़ने और मास्क ना पहनने पर दिल्ली महाराष्ट्र में 1000 रुपए, केरल में 10,000, बंगाल में 50 रुपए तो झारखंड में 1 लाख रुपए का जुर्माना। गहलोत की विशेष सत्र बुलाने की मांग पर राज्यपाल ने कहा, आपके पास बहुमत है तो फिर सत्र की क्या जरूरत। 6 आपत्तियां बताई। रात 2 बजे वापस होटल पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत। राहुल गांधी का ट्वीट, राजस्थान में सरकार गिराने की भाजपा की साजिश साफ। ऐसे वहशी को पिता कहलाने का हक नहीं। तंत्र सिद्धि के लिए 8 साल में 5 बच्चों को मार डाला। पंचायत में जुर्म कबूला। 2 बेटियों को नहर में फेंक दिया था। श्रीनगर के रणवीरगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। इनमें से एक लश्कर का टॉप कमांडर था। डेडलाइन खत्म होने के बाद चीन के ह्यूस्टन कॉन्सुलेट में जबरदस्ती पिछले गेट से दाखिल हुए अमेरिकी एजेंट्स। अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया गया था। साइड से छोटा हुआ एशिया का सबसे बड़े कूड़े का पहाड़। गंभीर बोले, हिम्मत और मेहनत से संभव। आदिवासियों को भड़काने का आरोप। गुजरात एटीएस ने 3 को दबोचा। राज्यद्रोह का आरोप। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने करवाया अपना कोरोना टेस्ट, नेगेटिव आई रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण में मदद। हर साल 2 करोड़ दान करेगा पटना का महावीर ट्रस्ट। इसकी राम रसोई में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था। कोरोना संकट में 80,000 लंच पैकेट बांटे। हागिया सोफिया मस्जिद में पहली नमाज के लिए जुटी 3.5 लाख की भीड़। यूएस ने विरोध में मनाया शोक दिवस। केरल कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों की काफी संख्या में मौजूदगी, यूएन रिपोर्ट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं दिखाने पर पाकिस्तान में 100 से ज्यादा किताबों पर बैन। बीएसएनएल ने लॉन्च किए 151 और 251 रुपए के 2 नए प्रीपेड डेटा प्लान। इन प्लान्स में 30 दिनों के लिए मिलेगी हाई स्पीड डेटा। येस बैंक ने लॉन्च की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। अब ग्राहकों को 24 घंटे मिलेगी 60 से ज्यादा सुविधाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब घर बैठे खोल सकेंगे अकाउंट। बैंक ने लॉन्च की इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। आरबीआई रिपोर्ट, एनपीए संकट की तरफ बढ़ रहा है भारत। मार्च 2021 तक बैंकों के एनपीए में आ सकता है 12.5% का उछाल। सड़कों में कर्तव्य दिखा रहे शांताबाई पवार के साथ ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे सोनू सूद। वीडियो शेयर कर मांगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन आयोजित हुआ इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। अलग अलग देशों के 5000 स्टूडेंट्स हुए शामिल। उत्तराखंड के साथ ही अन्य प्रदेशों के भक्त भी कर सकेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन। 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और ई पास जरूरी। फैंस को याद कर भावुक हुए अमिताभ। बिग बी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जलसा के फाटक सील्ड है, सुनसान है। भगवान ने चाहा तो ये गेट फिर प्यार से भर जाएंगे। 6 साल बाद यूएई लौटा आईपीएल। स्टेडियम में 30 से 40% फैंस को एंट्री मिल सकती है। कमाई भी 10% तक कम हो सकती है। महाराष्ट्र के संगली में गांव वालों ने 400 साल पुराने बरगद के पेड़ को कटने से बचाया। अब इसके लिए हाईवे का नक्शा बदला जाएगा। सीएम शिवराज के संक्रमित होने पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। कहा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी जो आपने नहीं किया। मुझ पर तो एफआईआर हुई, आप पर कैसे करते। यूजीसी ने हाई कोर्ट में कहा, राज्य सरकार को परीक्षाएं रद्द करने का अधिकार नहीं। मामले में अब 31 जुलाई को होगी सुनवाई। कोविड-19 के खिलाफ हुई इम्यूनिटी विकसित होने में लंबा समय लगेगा। टीका आने के बाद ही इसमें तेजी आएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा। पटना एम्स में 21 साल का मरीज तीसरी मंजिल से कूदा। एम्स में 1 महीने में सुसाइड का दूसरा मामला। अमेरिकी चुनाव में भारतीय वंशी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममादनी ने डेमोक्रेटिक पार्टी से प्राइमरी जीता।
अब न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुनाव लड़ेंगे। अपने ही जाल में फंसा चीन, फौजी महिला को जासूसी के लिए अमेरिका भेजा। 2 साल लैब असिस्टेंट रही, अब आधी रातों गिरफ्तार। 3 और की तलाश जारी। विदेशी छात्रों के लिए नया आदेश। अमेरिका ने कहा, जिन नए विदेशी छात्रों का पूरा कोर्स ऑनलाइन हो चुका है उन्हें देश में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने दवाओं की कीमत कम करने वाले आदेश पर साइन किए। अब कनाडा से सस्ती दवा मंगा सकेगा अमेरिका। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में फिर से प्रतिबंधित लगाए जाए। वायरस ट्रांसमिशन के आधार पर हो स्कूल खोलने का फैसला। महामारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा। होम लोन की ब्याज दरें सबसे निचले स्तर पर पहुंची। टैक्स और पीएमएवाई के लाभ के बाद 2.5% की दर पर आ गया इंटरेस्ट रेट। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का इंग्लैंड दौरा। ट्रेनिंग कैंप से पहले स्पोर्ट्स स्टाफ समेत 3 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। सभी को कैंप से हटाया गया। 10 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाने के लिए सरकार बना सकती है कानून, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। सुशांत संजना मीटू मामला। कंगना रनौत पर संजना सांघी ने किया पलटवार। बोली, किसी को तय करने का अधिकार नहीं कि क्या देर से हुआ या क्या नहीं। घरेलू क्रिकेट में 19 साल अंपायरिंग करने वाले राजीव रिसोडकर ने क्रिकेट की रूल बुक्स को हिंदी में अनुवाद किया। एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। फ्रेंच का फाइनल। पीएसजी ने नेमार के इकलौते गोल की बदौलत रिकॉर्ड 13वीं बार खिताब जीता। कोरोना के बीच पहली बार स्टेडियम में 5000 दर्शकों के साथ राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद रहे। नेशनल बास्केटबॉल लीग में वर्चुअल फैंस। 30 जुलाई से शुरू हो रहे एनबीए में वर्चुअल फैंस खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएंगे। लाइव मैच दिखाने के लिए पहली बार रोबोटिक कैमरे इस्तेमाल होंगे। बायोसिक्योर माहौल में रहना मुश्किल। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप ने कहा, हम ना तो कॉफी पीने बाहर जा सकते हैं और ना ही परिवार से मिल सकते। ऐसे में आप नाकामी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एफबीआई ने कहा, वीजा फ्रॉड के आरोपी चीनी साइंटिस्ट सैन फ्रांसिस्को के चीनी कॉन्सुलेट में छिपी है। ट्रंप की धमकी, चीन की और एम्बेसी बंद कर सकते हैं। झारखंड में अनलॉक 2। जुलाई के 24 दिन में कोरोना मरीज की संख्या में राज्य में 3 और रांची में 5 गुना वृद्धि हुई। अब तक 7,627 पॉजिटिव केस। वाराणसी में कोविड-19। शहर में रिकॉर्ड 179 पॉजिटिव केस मिले। 36 पुलिसकर्मियों समेत बीएचयू के 2 डॉक्टर भी संक्रमित मिले। ऑस्ट्रेलिया में 300 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित। अमेरिका में 73,000 नए मामले सामने आए। दुनिया में 1.59 करोड़ केस। दिल्ली के मंत्री बोले, राजधानी में पॉजिटिविटी रेशियो 5% पर आया, लेकिन हम तैयार। डीआरएम की पहल पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बिक रहे इम्यूनिटी बूस्टर चाय। श्रमिक ट्रेन पर राहुल गांधी वर्सेस रेल मंत्री। कांग्रेस नेता ने कहा, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही सरकार। पीयूष गोयल का जवाब, देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए हिंद न्यूज।